Hello students, welcome to our online teaching platform. Today we are going to discuss about the classification of microorganisms. आज हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन है, जो जितने कैटेगरीज हैं जिसमें वो डिवाइडेड है, उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बार हम ध्यान दे लेते हैं. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग ये होता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग, ओके, विच इज ऑफ माइक्रो साइज. तो यहाँ पे माइक्रो साइज का मतलब क्या है? ऑल ऑफ अस नो दैट मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. ओके, सो अगर हम 1 मीटर जो है उसको हम 10⁻⁶ इतने हिस्सों में डिवाइड कर दे तो जो चीज वो बनेगा दैट विल बी 1 माइक्रोन. वो जितने लेंथ की जो चीज होगी दैट विल बी 1 माइक्रोन. सो अगर इस साइज के हमारे पास क्या है? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम इस लेंथ में नापते हैं, जो इतने छोटे हैं कि हमें वो यूनिट यूज करनी पड़े. That can be seen only with the help of microscope. Those organisms are considered as microorganism. So microorganisms are divided in 5 categories. 5 categories में इसको divide किया गया है. So first one is bacteria, then viruses, then there is algae, then fungi, and then protozoa. So first is bacteria, viruses is second, third algae, fourth fungi, and fifth protozoa. Now we are going to study about them one by one. So firstly coming to bacteria, कि बैक्टीरिया होते क्या है? सो बैक्टीरिया जो होंगे ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मोस्टली क्या होंगे? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स the organisms will be having only one cell. Okay, having one cell. So these will be unicellular and they can exist. Existence इनकी कैसे होगी? हो सकता है ये सिंगल भी मिल जाए कहीं पे और हो सकता है ग्रुप्स में भी मिल जाए. ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया है ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, जो ग्रुप्स में भी मिल सकते हैं, जो सिंगल भी मिल सकते हैं. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं these can be of 4 type. अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया भी 4 तरीके के हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द शेप. It depends on the shape. Depending upon the shape, the bacteria are divided into 4 categories. अब हमने पहले ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ओके, सो उसका जो फर्स्ट है दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं. ये ग्रुप्स में भी मिल सकते हैं, सिंगल भी मिल सकते हैं. ओके, लेकिन अब ये जो बैक्टीरिया है ये भी 4 तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप. सो अगर मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है जिसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है देन इट विल बी कोकस. इट विल बी फ्रॉम द कोकस कैटेगरी. एंड अगर मान लीजिए कि वो स्फेरिकल शेप का है, इस तरीके की उसकी शेप है, तो वो होगा कोकस कैटेगरी से. नेक्स्ट इज बेसिलस. बेसिलस जो होगा वो रॉड शेप्ड होगा, दैट विल बी रॉड शेप. एंड थर्ड इज स्पिरुलम. स्पिरुलम विल बी स्पाइरल शेप. इट विल बी स्पाइरल शेप. एंड विब्रियो विल बी कॉमा शेप. आप सबने कॉमा देखी होगी, हम जो अपनी बुक्स में कॉमा फुल स्टॉप यूज करते हैं, दैट काइंड ऑफ. ओके, सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जिसमें बैक्टीरिया डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन द शेप. अगर उसकी शेप मान लीजिए रॉड शेप्ड है देन इट विल बी बेसिलस. अगर वो स्पाइरल है इट विल बी स्पिरुलम. इफ इट इज कॉमा शेप्ड इट विल बी विब्रियो. डिपेंडिंग अपॉन द शेप दे आर कैटेगराइज्ड इन द 4 कैटेगरीज एंड ऑल these 4 categories belong to the bacteria, and bacteria is one of those 5 categories in which microorganisms are divided. Now coming to the जो second group है. Okay, since we have discussed about the 5 groups, the second group is of viruses. The second group is of viruses. So always remember कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है इन पांचों में से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, algae, that is virus. It is the smallest microorganism. Okay, so the smallest microorganism कभी भी आपसे पूछा जाए that will be the virus. After that, virus is also considered as acellular. It is also considered as acellular. Okay, it is also considered as acellular because it is the connecting link. ऐसा क्यों? Because it is the connecting link between living and नॉन लिविंग. अब ये कनेक्टिंग लिंक कैसे है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, जरा इस पे हम ध्यान देंगे. जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो तब तक नॉन लिविंग होते हैं, जब तक वो किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के बाहर होते हैं. ओके,
अगर मान लीजिए वायरस है, वो किसी भी लिविंग थिंग पे नहीं है, ना ही वो प्लांट पे है, एनिमल पे है, ना ही ह्यूमन बीइंग पे है, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे वो नहीं है, तब तक वो क्या होगा, नॉन लिविंग। और जैसे ही इसको क्या मिल जाएगा, जैसे ही इसको होस्ट मिल जाएगा, जैसे ही किसी लिविंग थिंग के ऊपर आ जाएगा, इट विल बी एक्टिवेटेड, इट विल गेट activated and it will behave as living. Okay, so in this case जब तक ये होस्ट की बॉडी से बाहर है, ओके, तब तक ये नॉन लिविंग है। जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर आया, इट इज एक्टिवेटेड एंड इट इज बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि ये कब काम करता है, जब ये होस्ट पे आ जाए, जब ये होस्ट पे आ गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। कब, जब वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा ऑन द होस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये होस्ट के बॉडी में नहीं है, बाहर है, देन इट विल बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग। और जब ये नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेव कर रहा होता है, उस टाइम पे आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, जैसे कि हम किसी भी केमिकल को स्टोर कर सकते हैं, इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको हम किसी भी नॉर्मल केमिकल की तरह बोतल में स्टोर भी कर सकते हैं। So the third group of microorganism is algae. Algae का लैटिन में मीनिंग होता है seaweed. Okay, weeds means unwanted plants, unwanted plant. So seaweeds मतलब सी में या वाटर बॉडीज में अनवांटेड प्लांट्स जो मोस्टली पाए जाते हैं, दे बिलोंग टू द ग्रुप एल्गी, एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इसकी ये पहचान है एक तो दैट इट विल फाउंड मोस्टली इन द सी, और वी कैन से मोस्टली इन द वाटर बॉडीज। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सिंस इसके पास क्लोरोफिल होती है, इट इज एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ओके, ये अपना खाना, इट मेक्स इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना लेती है, ठीक। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज दे वेरी इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। ये हैबिटेट में भी वेरी करती है, साइज एंड शेप में भी वेरी करती है। ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे ये माइक्रोन्स में मिले, ठीक है, इसका साइज हम माइक्रोन्स में नापते हो, इतने छोटे स्मॉल साइज की हो, किस में हो सकता है सेंटीमीटर तक पहुंच जाए। सो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द एरिया, द हैबिटेट एंड वेयर इट ग्रोस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टीसेलुलर। जो एल्गी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, हो सकता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर हो, उसमें सिर्फ एक ही सेल हो। इसमें एल्गी में इस यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल हमारे पास है क्लामाइडोमोनास। ओके, और हो सकता है ये मल्टी सेलुलर भी हो, और अगर ये मल्टी सेलुलर टाइप का भी है तो इसका भी हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज वॉलवॉक्स। सो एल्गी जो है ये नॉर्मली सीवीड्स होते हैं। ओके, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट, it contain chlorophyll, that's why it is able to make its own food. Next thing is it can vary in size, shape and habitat, and it can be unicellular as well as multicellular, और इसके examples हैं हमारे पास Chlamydomonas and Volvox. So now moving to fungi. Fungi is the group of microorganisms which lacks in chlorophyll. Okay, इसमें क्या होता है, chlorophyll absent होता है, it doesn't contain chlorophyll, so that's the reason that it is not able to synthesize its own food. यही वजह होती है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। So these microorganisms feed on dead things. क्या करते हैं, ये dead things पे लगते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, वहां से अपनी जो भी फूड है उसको, फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच लैक इन क्लोरोफिल, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, दे फीड ऑन डेड थिंग्स मोस्टली। ओके, मोस्टली दे फीड ऑन डेड थिंग्स। एंड द थर्ड थिंग इज दे ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। जो फंजा है, जो फंगस है, ठीक है, ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब क्या हो, जो कंडीशंस हो ये वाली जब पूरी हो जाए, जैसे कि डार्क हो, डार्कनेस हो, वार्मथ हो, ठीक है, और मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है जहाँ पे हम इनकी ग्रोथ रोकना चाहते हैं, तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स में से किसी एक को भी हटा देंगे, ठीक है, अगर हम इन फैक्टर्स को हटाएंगे तो वी कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंजाई देयर। आफ्टर दैट इट कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। हो सकता है कि जो फंजाई हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कंटेन करता हो, उसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हो। अगर वैसा केस है देन इट विल बी यूनिसेलुलर फंजाई, एंड देयर इज एन एग्जांपल, इट इज यीस्ट।
एंड इट कैन बी पॉसिबल कि ये जो हो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो. एट दैट टाइम इट विल बी अ मल्टी सेलुलर फंजाई एंड देयर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज मशरूम. So yeast and mushroom are the examples of fungi. Yeast is the example of unicellular fungi and mushroom is the example of multicellular fungi. Protozoa is the group of microorganisms which are unicellular. Okay, this group of microorganism is mostly having organisms which are unicellulars. Almost सारे के सारे जो इसमें organisms मिलेंगे वो unicellular होंगे. They will be having one cell only. Okay, their body will be consisting of only one cell. Next thing is they can be found in lakes, rivers, sea and damp soil. These are the areas which are most probable जहाँ पर हम प्रोटोजोआ को फाउंड कर सकते हैं, जहाँ पर इसके मिलने की टेंडेंसी ज्यादा है. नेक्स्ट थिंग इज दे कैन बी सेप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन. ओके, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है. सेप्रोफाइटिक मीन्स दैट दे कैन गो टू सम dead organism and they can stick to their body and they can take the nutrition from that dead organism. उस dead organism से वो क्या करें, अपना nutrition ले लें. They can be saprophytic in mode of nutrition or they can be parasitic. They can be on a host. Okay, ये किसी और organism को क्या करें, अपना होस्ट बना ले एंड दे कैन बी द पैरासाइट और उसके ऊपर आ जाए और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले ले. इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इन द केस ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, मान लीजिए अगर प्रोटोजोआ है उसका मोड सेप्रोफाइटिक है तो वो एक डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होगा. बट इन केस अगर वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है तो वो अभी भी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड कर रहा है वो डेड कंडीशन में नहीं है, दैट इज इन द लिविंग कंडीशन. Now coming to the fourth point is that the only exception to protozoa. Okay, protozoa में ही protozoa जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसी ग्रुप में बिलोंग करता है यूग्लेना. Okay, but यूग्लेना is an exception. It is an exception because this microorganism which belongs to protozoa contains chlorophyll. Okay, it contains chlorophyll and it is able to make its own food. That's why it is the exception to the group protozoa. Now there are some example of the protozoa. These are like amoeba, paramecium and euglena.